राम जी जब वन को जाने के लिए हुए, एक इतिहास बता दे रहे हैं। जब कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया तो राम जी जाने लगे, तो भगवती सीता कहीं हम भी चलेंगे। राम जी ने कहा मेरे पिता और मेरी मां कौशल्या की तुम्हें सेवा करनी है। जानकी जी ने कहा कि हमारे लिए सबसे प्रधान सेवा आपकी है, आपकी सेवा मेरा धर्म है। स्त्री का धर्म है, पति उसका देवता है, पति की सेवा। आजकल लोग कहते हैं कि महाराज लड़के का जब से विवाह हो गया तब से हम लोगों को कोई पानी नहीं देता है। पत्नी अपने पति की ही सेवा करती है, तो जब विवाह पति से हुआ तो दूसरे की सेवा वो क्या करेगी? शास्त्र की आज्ञा है। शास्त्र कह रहा है स्त्री नाम पतिरेव देवता, स्त्री का देवता उसका पति है, और देवता को छोड़ करके दूसरे के लिए उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। हां, ये उसका धर्म है कि अपने सास ससुर की सेवा करे, लेकिन प्रधानता उसकी अपने देवता पति की सेवा है। और राम जी कह रहे हैं जानकी जी से कि तुम रहो, माता पिता की सेवा करो। तो जानकी जी बहुत बिगड़ी, कहीं कि मेरे लिए आप प्रधान हैं, यदि आप वन में हैं तो हम आपके साथ रहेंगे, आप घर में हैं तो हम सास ससुर की आपकी सेवा करेंगे। राम जी ने कहा देखो मेरी मां बूढ़ी है, मेरे पिता बूढ़े हैं, और तुम रहोगी तो सबको संतोष होगा। जानकी जी की सारी बातें राम जी की काटते चली गईं। राम जी लग रहा था कि जानकी जी को नहीं ले जाएंगे, तो जानकी जी ने एक बड़ा कठोर शब्द कहा, और वो यहां तक कह दी कि अगर मेरे पिता जनक यह जानते कि आप पुरुष के रूप में स्त्री की तरह से नपुंसक हैं तो मेरे पिता आपसे मेरा विवाह नहीं करते। आप अपने स्त्री को वन में लेकर जाने में समर्थ नहीं हैं, आप में इतनी शक्ति नहीं है, आप में इतना बल नहीं है। जब आप सबकी रक्षा कर सकते हैं तो अगर हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो आप में निश्चित ही क्लीबता, नपुंसकता छिपी है। मेरे पिता अगर यह जानते तो आपसे मेरा विवाह नहीं करते। ये जानकी जी राम जी से कहती हैं वाल्मीकि रामायण में। इसका मतलब क्या है कि मेरे लिए आप ही देवता हैं, आप सुखी हैं तो हम सुखी हैं, आप दुखी हैं तो हम दुखी हैं, आप जैसे रहेंगे हम रह लेंगे। ये छिपा हुआ रहस्य है।